हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला यहाँ पे HAL यानी स्टॉक और दूसरा है आपको IPO यानी आइडिया फॉर्ज। अब देखो यहाँ पे जो है दोनों के बारे में ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, खास तौर से यहाँ पे IPO के बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम लोगों को जो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए या फिर यहाँ पे HNIs में। और बहुत से लोग आप ये नहीं जानते हैं कि क्या यहाँ पे आपको लॉक इन पीरियड भी आपका होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टॉक के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसका भी टॉपिक यहाँ पे जानेंगे, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। और जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। पहले हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखो आज के दिन यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिला, लेकिन जहां तक ऐसा मार्केट को जो उम्मीद था वो था यहाँ पे गेन का, लेकिन यहाँ पे गेन क्यों नहीं हुआ? गेन का यहाँ पे मेन कारण आपको क्या है जानते हो? क्योंकि स्टॉक पहले भी आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंपनी आपको लगातार स्लो चल रही थी और उस जो आपको स्टॉक स्प्लिट के बाद भी यहाँ पे गेन नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले से भी एक शानदार जो कंपनी आपको रिटर्न यहाँ पे दिखाई, और इसलिए उतना ज़्यादा यहाँ पे जो एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला है। अब देखो यहाँ पे जो है इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जो स्टॉक स्प्लिट का क्या पूरा यहाँ पे आपको जो डिवाइडेड हुआ है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी आपको डिविडेंड भी यहाँ पे कर रही है। उसके बाद ही हम लोग कंपनी के बारे में सही से समझेंगे, इसका टेक्निकल सारा कुछ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहला यहाँ पे 15 रुपया पर शेयर का आपको मिल रहा है डिविडेंड। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं इसका स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़, तो यहाँ पे फेस वैल्यू जो है 10 से आपका हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो वही एक शेयर अब आपका हो जाएगा 2 शेयर रिकॉर्ड डेट के बाद। 29 तारीख को यानी 29 सितंबर को इसका रिकॉर्ड डेट यहाँ पे निकल के आता है। तो क्या इससे कुछ फायदा है? फायदा देखो यहाँ पे क्या होगा ना, कोई भी कंपनी आपको स्टॉक स्प्लिट इसलिए करता है या फिर आपको बोनस जो है यहाँ पे इसलिए देता है क्योंकि उसको यहाँ पे क्या लगता है कंपनी को कि प्राइस ज़्यादा हो चुका है, लोग यहाँ पे बाय नहीं कर रहे, यानी कि वो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो यहाँ पे प्राइस को कम करता है, यानी स्टॉक स्प्लिट करता है। और वही चीज़ यहाँ पे है, प्राइस जैसे ही कम होगा तो बहुत से लोग यहाँ पे बाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक माइंडसेट क्या होता है हम लोगों का, यदि आपके पास 10,000 रुपया है ना, और यदि मैं बोल दूँ कि आप जो है 4,000 स्टॉक को बाई कर लो, तो आप सोचोगे कि यार मैं 4,000 वाले स्टॉक को बाई करूंगा तो मात्र मुझे 2 ही स्टॉक मिलेगा और 2,000 बच जाएगा मान लो, ठीक है। लेकिन यदि वही इसका प्राइस आपका हो जाएगा 2,000, तो आप सोचोगे चलो 2 के बदले 5 शेयर तो आपको मिल रहा है, तो आप 5 शेयर के तरफ जो जा सकते हो, ये चांस ज़्यादा है। और इसलिए कंपनी ऐसा रूल या फिर ऐसा यहाँ पे करती है। फायदा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पैसा आपका बढ़ जाएगा, ये नहीं हो कि यदि आपने जो लगाया हुआ यहाँ पे 10,000 रुपया या फिर आपने लगाया हुआ 1 लाख रुपया तो यहाँ पे आपको 2 लाख हो जाएगा या फिर आपको 20,000 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देखो स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग कभी भी स्टॉक को बाई मत करना, ये सबसे गलत जो है तरीका होता है स्टॉक को बाई करने का, और ये काम मत करो। ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अभी यहाँ पे गेन दिखने को मिले, लेकिन जैसे यहाँ पे जो एक्स रेट आपका खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में आपको कुछ दिन गिरावट भी देखने को मिलेगा। हाँ, यदि कंपनी आपको पसंद है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन ऐसे स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग कोई भी फायदा नहीं होता है, कुछ भी फायदा नहीं होता है। मार्केट में जो लोग आपको तुरंत आते हैं वो सोचते हैं क्या है कि यहाँ पे फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग मार्केट में पहले से है उनको इसके बारे में कन कन मालूम है कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसलिए अभी अब जोश में आकर स्टॉक को बाई मत कर लेना स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो मैंने कंपनी के बारे में सारा कुछ आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, लेकिन हम लोग बस आपको इस वीडियो में कुछ बेसिक जानेंगे और उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल देखेंगे। तो अंत तक देखो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 30% का कंपनी का ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 130 रुपया। और देखो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, दोनों ही नंबर 12% के ऊपर है। और एक यहाँ पे टर्म है जो यहाँ पे बुक वैल्यू, अब ये यहाँ पे 703 का है, जो इसका मतलब क्या होता है देखो मैंने तो आपके साथ शेयर किया बहुत सारे वीडियो में, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं ना तो एक बार जान लो कि इसका मतलब है कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपये पे कर सकता है, यानी कि टोटल अपने जो सेल करके एसेट को क्या वो पैसा चुका सकता है, नहीं तो यहाँ पे 703 रुपया ही आपको मिलेगा पर शेयर। अब देखो अब बहुत से लोग यहाँ पे डर गए होंगे यार
बाइंग प्राइस यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे आपको 3700 है और यहाँ पे बुक वैल्यू मात्र 700 का। तो क्या ये आपको नंबर सही है? हाँ, देखो चेक करने का क्या तरीका होता है ना कि जो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है उससे 10% के ऊपर होना चाहिए। कम से कम यदि 5% से ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक ठाक नंबर है, लेकिन यदि 10% से ऊपर है तो ठीक है, अच्छा है मतलब। और देखो ये जितना ज़्यादा नंबर होगा ना उतना ही यहाँ पे अच्छा होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि 15% के ऊपर ही नंबर दिखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। इसका बेसिक पैरामीटर कंपनी का सही है। और यदि जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे डेप्ट तो यहाँ पे 0 ही है, तो इसलिए इंटरेस्ट देखो कवरेज रेशियो 113 का है, 113 गुना, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज लेगा तो कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 11,300 रुपया। तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं आता है कर्ज में डूबने का। और ये सरकारी भी कंपनी, तो यहाँ पे सारा जिम्मा सरकार का ही हो जाता है, तो डर वाली कोई बात नहीं है। अब हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं। तो मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था कि हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे, क्योंकि देखो ये अपने फिलहाल जो है एक साइडवेज एरिया में ये स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे। और मैंने आपके साथ जो है बाइंग का बताया था कि जब तक आपको ये लेवल आपको ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग ऊपर के लेवल को स्टॉक को अभी नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। अब जो बहुत से लोग बोल रहे थे कि क्या हम लोग स्टॉक को सेल करें, तो मैंने कहा था कि यदि आपको ये लाइन यदि ब्रेकआउट होता है, यदि नीचे जाता है तो ही हम लोग स्टॉक को सेल करेंगे, वरना अभी होल्ड करके चलेंगे। और देख सकते हो कि आज के दिन भी एक ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे आपको ये दिखने को मिल रहा है, तो सही है, ठीक है। स्टॉक का साइन यहाँ पे सही है। और हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को जरूर से मेंटेन करके चलेंगे, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में कोई भी खराबी नहीं। और जो इसका सबसे प्लस पॉइंट है वो यहाँ पे तेजस, जो मैंने कल भी इसके बारे में न्यूज़ आपको बताया है, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। हम लोग यहाँ पे आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी। अब देखो आज का जो यहाँ पे जीएमपी है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 490 का, यानी कि कल से यहाँ पे जो है 8% यहाँ पे कम है, क्योंकि कल था आपका यहाँ पे 80% और आज जो ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे जो 72% का यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे जो अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि जो अभी जो ड्रोन मेकर जो कंपनी है उसमें आपको अभी जो है ऑलमोस्ट 80 का पी देखने को मिलता है, लेकिन इसका यहाँ पे 40 का पी है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी आपको लिस्ट हो रही है और कल के दिन ही फुल्ली यहाँ पे सब्सक्राइब आपको हो चुकी थी। तो क्या यहाँ पे अप्लाई करें या फिर नहीं करें, तो वो तो मैंने आपके साथ यहाँ बता दिया है कि हाँ यहाँ पे आप जो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो डाउट है, जो लोग यहाँ पे बार बार पूछ रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे जो रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको HNIs में। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लो, कोई भी जो यहाँ पर, हाँ एक और डाउट है कि यहाँ पे जो है क्या आपको लॉक इन पीरियड भी आपको निकल के आता है, तो HNIs में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जानते हो कि देखो अभी जैसे फिलहाल जो यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है ना फुल्ली सब्सक्राइब का, तो यहाँ भी आपको फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसलिए 2 लाख रुपया तक ही आपको यहाँ पे, यानी 2 लाख से जो ज़्यादा ही आपको यहाँ पे विड जो देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन देखो खुद से एक बार इसके बारे में समझ लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। और देखो अभी फिलहाल तो 72% यहाँ पे निकल के आ रहा है, लेकिन आप जो अप्लाई करना आखिरी दिन, क्योंकि आखिरी दिन यहाँ पे जो आपको जीएमपी क्या निकल के आ रहा है उस दिन ही आप यहाँ पे अप्लाई करना। लेकिन हाँ ऐसे तो पूरा फुल्ली यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है, तो यहाँ पे जीएमपी नहीं भी तो आपको ऑलमोस्ट 50% प्लस ही देखने को मिलेगा। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। और होप जो यहाँ पे डाउट था आपका कि क्या यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है या नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी लॉक इन पीरियड नहीं है। और देखो यहाँ पे जो आपको रिटेल कैटेगरी में भी ऐसा नहीं करना कि आप 2 लाख के अंदर का, यानी कि टोटल पूरा फुल स्टेक यहाँ पे जो अप्लाई करना, ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। और यहाँ पे हर जो आदमी को एक एक ही मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे एक आदमी को मिल जाएगा 0 और एक आदमी को मिल जाएगा 10। तो ये काम तो आपको होने वाला है नहीं, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है ज़्यादा लॉट अप्लाई करने का। एक लॉट ही अप्लाई करो और आराम से इसे आप छोड़ दो। यदि आपका लक साथ दे तो यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।